यूपी बोर्ड मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न में हमें दिया गया है एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने एक शंकु बना लिया। ठीक है, जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें, तो हमने एल बराबर ले लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एल बराबर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हम चित्र में भी, आकृति में भी दर्शा देते हैं एल तिर्यक ऊंचाई को। और हमें दिया हुआ है शंकु के आधार का व्यास, तो जो हमने डी मान लिया। कितना दिया हुआ है हमें व्यास? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? व्यास बटे 2 डी बटे 2। तो डी की जगह 10.5 रख देंगे, 10.5 बटे 2 हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर हमारी आ गई 5.25 सेंटीमीटर। इसको आकृति में दिखा देते हैं हम। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा आर गुणा एल। पाई हमें पता है 22/7 होता है, आर हमने निकाल लिया 5.25 और एल हमें दिया हुआ है 10। सबके मान रख देते हैं हम। ठीक है, तो पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, आर हमने निकाला है 5.25 लिख दिया, और एल जो है वो हमें दिया हुआ है 10, तो हमने एल की जगह लिख दिया 10। ठीक है, अब आप देखिए 5.25 को 10 से गुणा करेंगे तो 52.5 हो जाएगा, तो बाकी 22/7 गुणा 52.5। अब हम इसको और अच्छे से हल करने के लिए हम ये 22 है, 22 को दो भागों में बांट लेते हैं, 11 और 2, 11 गुणा 2 होता है 22, तो 11 और 2 गुणा 52.5 हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11/7 गुणा 105। ठीक है, अब 105 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 15। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 11 गुणा 15। 11 गुणा 15 को हल करेंगे तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 2, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये सूत्र आधारित प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो हमने एक शंकु बना लिया। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, जिसे हमने एल मान लिया। कितनी दी गई है? 21 मीटर। तो एल बराबर हो गया 21 मीटर। आकृति में दर्शा देते हैं एल को, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और हमें दिया गया है शंकु के आधार का व्यास, जिसे हमने डी माना है, वो कितना दिया गया है? 24 मीटर। तो ये हो गया 24 मीटर। पर हमें सूत्र के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर व्यास बटे 2 डी बटे 2, डी की जगह रख देंगे हम 24, तो 24/2 मतलब 12 मीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या हो गई हमारी 12 मीटर। ठीक है, तो आर बराबर हमने लिख दिया 12 मीटर। अब हम इसको आकृति में भी दिखा दिया। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने देखा होगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई गुणा आर, ब्रैकेट के अंदर एल धन आर। ठीक है, अब हमें सारे मान पता है तो हम रख देंगे। पाई की जगह हम रख देंगे 22/7, आर हमने निकाला है 12, तो आर की जगह रख दिया 12। एल दिया है 21, तो एल की जगह रख दिया 21, और आर हमने निकाला है 12, तो आर की जगह रख दिया 12। ठीक है, तो 22/7 तो 22/7 ही रहा। ठीक है, 12 को 12 ही रखा। 21 और 12 कितने हो जाएंगे? 33, तो 21 और 12 को हमने लिख दिया 33। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, और यही जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 3 में हमें बताया गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए। प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करने को कहा है, दूसरे भाग में हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दूसरे भाग में। तो हम पहले पहले भाग को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले शंकु बना लेते हैं, फिर जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हमने एल बराबर लिख लिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एल बराबर 14 सेंटीमीटर। आकृति में भी इसको दिखा देते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये जो शंकु है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? शंकु के आधार की त्रिज्या आर। ठीक है, तो ये हमने आर मान लिया, शंकु के आधार की त्रिज्या है। हमें प्रश्न में और दे रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमने वो लिख लिया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने देखा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर एल फिर किसके बराबर हो जाएगा, 308 के, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 308। ठीक है, तो हम लिख देंगे पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आधार की त्रिज्या, और एल हमें दे रखा है 14। ठीक है, तो हमने पाई का मान रख दिया 22/7, आर तो हमें ज्ञात करना है, और एल का मान रख दिया हमने 14, बराबर हो गया 308। 14 में 7 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, तो 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 आर बराबर हो गया हमारा 308। 44 को नीचे ले जाएंगे 308 के, तो आर बराबर होगा 308/44। 308 में हम 44 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7। तो आधार की त्रिज्या हमें कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। आइए अब प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं, जहां हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई एल तो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली 7 सेंटीमीटर। तो आपने अध्याय 13 के परिचय के हमारे वीडियो में देखा होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर गुणा ब्रैकेट के अंदर एल धन आर या आर धन एल, कुछ भी कह लें उसको। ठीक है, हमें आर पता है और एल पता है, और पाई हमें पता है 22/7 होता है, तो सबके मान रख देंगे तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर तो आर की जगह रख दिया 7, एल 14 दिया हुआ है तो एल की जगह रख दिया 14, आर 7 निकाला है तो हमने रख दिया 7। ठीक है, अब 14 धन 7 कितना हो जाएगा, 21, तो ये हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 21। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 22 गुणा 21। 22 गुणा 21 को हल करेंगे तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। प्रश्न के दो भाग हैं, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। दूसरे भाग में तंबू में लगे कैनवास, कैनवास का मतलब होता है दोस्तों त्रिपाल। ठीक है, जो त्रिपाल होती है, तो ये जो तंबू है वो त्रिपाल से बना है। तो तंबू में लगे त्रिपाल की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर त्रिपाल की लागत 70 रुपए है। ठीक है, तो हम पहले इस प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। हमने शंकु के आकार का तंबू बना दिया। ठीक है, हमें दिया गया है तंबू की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हमने h बराबर क्या मान लिया, 10 मीटर। ठीक है, h 10 मीटर मान लिया, तो ये हो गई हमारी तंबू की ऊंचाई। ठीक है, और हमें दिया गया तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी है, 24 मीटर। ठीक है, तो हमने r बराबर मान लिया 24 मीटर। ठीक है, r बराबर हमारा आ गया 24 मीटर, ये तंबू की आधार की त्रिज्या। हमें निकालना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो मान लेते हैं हम तंबू की तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, ये l है। तिर्यक ऊंचाई होती है जो टेढ़ी ऊंचाई होती है, और ऊंचाई होती है जो सीधी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो सीधी ऊंचाई दे रखी है, हमें तिर्यक ऊंचाई पूछी है। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा है कि तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो हमें आर पता है और एच पता है, दोनों के मान रख देंगे, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर का वर्ग है तो आर की जगह 24 रख देंगे, तो 24 का स्क्वायर धन एच का वर्ग है, एच 10 है तो 10 का वर्ग। ठीक है, इसको और हल कर लेंगे। 24 का वर्ग होता है दोस्तों 576, और 10 का वर्ग होता है 100, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 576 धन 100। जोड़ लेंगे 576 और 100 को, तो आएगा 676, एल बराबर आ जाएगा 676। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, युग्म बनाएंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो 676 होता है हमारा 26 गुणा 26, तो एल बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 26 गुणा 26। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा हमारा 26 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई तंबू की, 26 मीटर। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि तंबू में लगे कैनवास यानी त्रिपाल की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यानी त्रिपाल की लागत 70 रुपए है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, पहले हमें करना होगा कि तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना है। तो तंबू में जो कैनवास लगा होगा वो तंबू के चारों तरफ लगा होगा, नीचे तो नहीं लगा होगा। ठीक है, क्योंकि जमीन पर तो कैनवास या जो है त्रिपाल कोई नहीं लगाता है। ठीक है, तो हमें जो इसका जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था पाई आर और एल। पाई आर एल, पाई बताया हमें 22/7, आर दिया हुआ है 24 मीटर, और एल है अभी हमने निकाला 26 मीटर।
तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह रख देंगे 24 और एल की जगह रख देंगे 26। इसको हल करेंगे 22 गुणा 24 गुणा 26 करेंगे तो 13,728 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 13,728/7 मीटर स्क्वायर। अभी हम 7 का भाग नहीं दे रहे हैं इसमें, उसका कारण हम आगे देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपए। तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर, 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी, 13,728/7 गुणा 70, जो 1 मीटर की लागत है। अब आप देखिए, अब हम आसानी से 70 में 7 का भाग देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13,728 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 1,37,280 रुपए। ठीक है, और ये ही जो है, ये क्या है, हमारा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिपाल का क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं तंबू में लगे कैनवास की लागत कितनी होगी, 1,37,280 रुपए। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू है। बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। ठीक है, एक 3 मीटर चौड़ा तिरपाल हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, उससे हमें 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या वाला शंकु के आकार का तंबू बनाना है। और यहाँ मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में, ठीक है, तिरपाल की सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। और हमें कहा गया कि पाई का मान यहाँ पर हमें मानना है 3.14 प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जैसा कहा है वैसा हम करेंगे। तो हमने शंकु के आकार का एक तंबू बना लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तंबू में तिरपाल कितनी लगेगी, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जमीन पर तो तिरपाल नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले तो हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है तंबू की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर। ठीक है, तो हमने h मान लिया, h बराबर 8 मीटर आकृति में दिखा दिया, ये ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, तंबू के आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो आर मान लिया हमने, ये दे रखी है 6 मीटर, तो आर बराबर 6 मीटर आकृति में दिखा देंगे इसको। ठीक है, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर एल, तो एल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो हम मान लेते हैं कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, एल। तो पहले हम ये एल ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने तिर्यक ऊंचाई का सूत्र पढ़ा था, एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, आर हमें पता है 6, एच हमें पता है 8 दिया हुआ है। ठीक है, मान रख देंगे तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, रख देंगे। तो एल बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 36 धन 64, 36 धन 64 होगा 100, तो एल बराबर अंडर रूट 100। ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10, तो एल बराबर अंडर रूट 10 गुणा 10। तो यहाँ से एल हमारा आ जाएगा 10 मीटर, एल आ गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने एल तिर्यक ऊंचाई निकाली 10 मीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा आर गुणा एल। हमें तीनों के मान पता है, पाई का मान हमें बोला गया 3.14, इस प्रयोग कीजिए, तो पाई की जगह रख दिया हमने 3.14। आर हमें प्रश्न में दिया गया 6 मीटर, तो आर की जगह रख दिया 6। एल तिर्यक ऊंचाई हमने निकाली थी 10, तो हमने रख दिया 10। जब हम इसका गुणा करेंगे 3.14 गुणा 6 गुणा 10, तो हमें प्राप्त होगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया। दोस्तों हमें दिया गया है त्रिपाल की चौड़ाई 3 मीटर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, दोस्तों हम मान लेते हैं कि तंबू में लगे त्रिपाल की लंबाई x मीटर है। ठीक है, ये जो x मीटर है वो तंबू में लगे त्रिपाल की लंबाई है, कुल लंबाई नहीं है। जो अतिरिक्त त्रिपाल है 20 सेंटीमीटर, उसको हम बाद में जोड़ेंगे। अभी हम इतना मान के चल रहे हैं कि जो तंबू में त्रिपाल दिख रहा होगा, ठीक है, उसकी लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मान ली x, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, तो x गुणा 3 यानी कि 3x। तो तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा 3x। ठीक है, और तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 188.4। ठीक है, अब 3 को 188.4 के नीचे ले जाएंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा 188.4/3। ठीक है, 188.4 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 62.8 मीटर। ठीक है, तो x हमें मिल गया, तंबू में लगे त्रिपाल की लंबाई x बराबर 62.8 मीटर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तंबू में लगे त्रिपाल की लंबाई हमने मानी थी x,
और x हमने ज्ञात कर लिया था 62.8 मीटर हमारा आया था। हमें प्रश्न में दिया गया त्रिपाल की सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो पहले तो हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 20 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो तंबू बनाने में लगी त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी होगी? तंबू में लगे त्रिपाल की लंबाई x धन जो अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, तो x धन 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो तंबू बनाने में लगी त्रिपाल की कुल लंबाई हो जाएगी, x की जगह रख देंगे 62.8 धन 0.2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। तो तंबू में बनाने में लगी त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी मिल गई हमें? 63 मीटर। तो 63 मीटर ही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा प्रश्न का दोस्तों। 6, प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया है शंकु के आधार की, शंकु के आधार नहीं, शंकु के आकार की है वैसे, ठीक है ना। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। मतलब कि तिर्यक ऊंचाई क्या है? 25 मीटर और आधार का व्यास कितना है? 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर, ठीक है, गुंबज की वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना खर्चा आएगा? अगर 100 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कराने का खर्चा 210 रुपए है, तो पूरे गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का खर्चा हमें ज्ञात करना है। तो ये सब ज्ञात करने के लिए पहले है तो हमें गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हमने बना लिया शंकु के आधार की एक गुंबज। ठीक है, जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 25 मीटर, तो एल बराबर 25 मीटर हमने लिख लिया। ठीक है, आकृति में दिखा देंगे एल बराबर 25 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? गुंबज के आधार का व्यास दे रखा है, तो डी मान लिया। कितना दे रखा है? ये 14 मीटर। ठीक है, पर व्यास से कुछ नहीं होता, हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो गुंबज की त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर व्यास बटे 2 डी बटा 2। डी दे रखा है 14, तो ये हो जाएगा 14/2। 14 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गुंबज की त्रिज्या 7 मीटर। तो आर बराबर हमने रख दिया 7 मीटर। आर बराबर हमने 7 मीटर रख दिया। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखा था, पाई, आर और एल। पाई हमें पता है, आर हमने निकाल लिया 7 मीटर, एल हमें दिया गया 25 मीटर। तो मान रख देते हैं हम। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, पाई की जगह रख देंगे 22/7। आर हमने निकाला 7, तो आर की जगह रख दिया 7। और एल हमें दिया गया 25, तो एल की जगह हमने रख दिया 25। 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 22 गुणा 25। ठीक है, 22 गुणा 25 होगा हमारा 550, 550। तो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया 550 मीटर स्क्वायर। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि 100 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय है 210 रुपए। ये यहाँ दिया हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का व्यय कितना है? 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर पर वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय कितना होगा? 210/100। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 21/10। ठीक है, तो 550 मीटर स्क्वायर वर्ग पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय कितना होगा? 550 गुणा 21/10, 0 से 0 को काट देंगे तो 550 मीटर स्क्वायर वर्ग पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय आ जाएगा हमारा 55 गुणा 21 यानी कि 1155 रुपए। ठीक है, और 550 मीटर स्क्वायर ही क्या हमारा गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं कि अतः गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय कितना आएगा हमारा? 1155 रुपए। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। 7, प्रश्न 7 में दोस्तों हमें बोला गया है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, जोकर देखा होगा आपने। ठीक है, जोकर एक टोपी पहनता है, वो शंकु के आकार की होती है। ठीक है, जैसे कि बर्थडे में भी बच्चे टोपी पहनते हैं, वो भी शंकु के आकार की होती है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और वो क्षेत्रफल क्या होगा? वो क्षेत्रफल होगा इस टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे का भाग है, यहाँ तो हम गत्ता लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ तो हमारा सिर आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। टोपी के आधार की त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो हमने आर बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, आर बराबर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया? टोपी की ऊंचाई दे रखी है, तो एच बराबर हमने ले लिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एच बराबर हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों हमें वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है पाई आर एल। तो एल हमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? एल है। तो पहले तो हम ये एल निकाल लेते हैं। अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने
एल तिर्यक ऊंचाई का सूत्र पढ़ा था, अंडर रूट के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। आर है 7 सेंटीमीटर, तो रख दिया 7 का वर्ग, और एच है 24, तो एच की जगह रख दिया 24, तो 24 का वर्ग। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576। अब दोनों को जोड़ देंगे तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 625। 625 होता है हमारा 25 गुणा 25, तो एल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 गुणा 25। ठीक है, तो एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एल बराबर हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर और एल। ठीक है, पाई की जगह रख दे तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 22/7। आर हमें दिया रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह रख दिया 7। एल हमने निकाला 25, तो एल की जगह हमने रख दिया 25। 7 से 7 कट जाएगा तो ये बचेगा 22 गुणा 25। ठीक है, तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 22 गुणा 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितनी टोपियां बनानी है 10, तो 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 10 गुणा 550। 10 गुणा 550 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अतः 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8, प्रश्न 8 में दोस्तों हमें कहा गया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, तो 50 खोखले शंकु का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर जो है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ऐसे 50 खोखले शंकु हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई कितनी है एच बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो एच बराबर हमने 1 मीटर ले लिया, आकृति में दिखा दिया एच को। ठीक है, और हमें दिया हुआ है शंकु के आधार का व्यास डी बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर डी बटा दो व्यास बटे दो, व्यास 40 है तो 40 बटा दो मतलब कि 20 सेंटीमीटर। तो आर हो गई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और पेंट की दर भी मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो त्रिज्या को भी हम मीटर में बदल लेते हैं। तो आर बराबर होगा 0.2 मीटर। ये कैसे आएगा, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं, तो 20 में 100 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा आर बराबर 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम आकृति में दिखा देते हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है एल। ठीक है, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है इसको हमने मान लिया एल। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था एल बराबर होता है, एल का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। ठीक है, आर हमें 0.2 है निकाला हमने और एच 1 मीटर दे रखा है, तो मान रख देते हैं। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, आर की जगह रख देंगे 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 का वर्ग, और h की जगह क्या रख देंगे 1, तो h की जगह रख दिया 1 का वर्ग। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, 0.2 का वर्ग हो जाएगा 0.04 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। 0.04 धन 1 कितना हो जाएगा 1.04, तो L बराबर आ गया अंडर रूट 1.04। अब प्रश्न में देखिए अंडर रूट 1.04 को हमें कितना लेना है 1.02, तो L बराबर हमारा आ जाएगा 1.02 मीटर। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारी शंकु की L बराबर 1.02 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें त्रिज्या दे रखी है 0.2 मीटर 20। ठीक है, त्रिज्या हमने निकाली थी और एल निकाला था हमने 1.02 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई की जगह हमें कितना रखना है प्रश्न में देखिए 3.14, तो पाई की जगह रख दिया 3.14। आर हमने निकाला है 0.2 और एल हमने निकाला 1.02, तो आर रख दिया हमने 0.2 और एल रख दिया 1.02, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 0.2 गुणा 1.02। इसको गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, पर हमारे प्रश्न में कितने हैं 50 खोखले शंकु हैं, तो 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 50 गुणा 0.64056,
तो ये हो गया 50 गुणा 0.64056। 50 से गुणा करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 32.028 मीटर स्क्वायर। तो 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया हमें 32.028 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों प्रश्न में हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत है 12 रुपए। ठीक है, पेंट की दर कितनी है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत कितनी है 12 रुपए। तो दोस्तों 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत कितनी आएगी 32.028 गुणा 12। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर की लागत है 12 रुपए। ठीक है, अब 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका है 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं 50 शंकुओं को पेंट करने की लागत कितनी होगी 32.028 गुणा 12। तो ये आ जाएगा हमारा 384.336। ठीक है, अब पैसे हमारे 1 से लेकर 99 तक होते हैं। ठीक है, 2 अंकों तक होते हैं। तो इसको हम दशमलव के बाद 3-4 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि 50 अंकों को पेंट करने की लागत कितनी होगी रुपए 384.34 या 384.34 रुपए। ठीक है, लगभग। ठीक है, लगभग। और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।